गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का मज़ा तो ले रहे होंगे, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा आज बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ आपका, क्योंकि इतने दिनों तक आपके भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, है ना। मैंने बोला था ना आपको कि बेटा भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन आंसर मैं जब करवाऊंगी तब मैं व्याकरण में कुछ करवाऊँ, यानी कि अब व्याकरण में भी काफ़ी लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको व्याकरण से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जो लेसन हम पढ़ेंगे उसके अंदर साथ के साथ में आपके भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर मैं करवाती रहूँगी। तो अभी तक अपन ने 5th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 5th तक के हमारे पास में जो भाषा व्याकरण वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो सबके पास में आ गए होंगे, सबने देख लिए होंगे। ओके बेटा, तो आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नहीं सूर्य से कहता कोई। बेटा प्यारी सी एक कविता है। वो कविता एक बच्ची है, उस बच्ची के मन के अंदर बहुत अधिक प्रश्न उठते हैं। आपके साथ में भी होता है ना कि आपको हर बात में टोका जाता है, हर चीज़ के लिए आपको मना किया जाता है, आप गलत कुछ करते हो तो आपको टोक दिया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन के अंदर भी बहुत अधिक प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है। सूर्य है, सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता, हवा से कोई कुछ नहीं कहता, पेड़ पौधों से कुछ नहीं कहता, वह जब उनका मन करता है वो काम करते हैं। लेकिन हम जो बच्चे हैं कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े हमें क्या कर देते हैं, टोक देते हैं। बड़े क्यों टोकते हैं? क्योंकि आपको वो सही राह पर चलाना चाहते हैं, जिसके कारण से कि वो आपको क्या कर देते हैं, आपके गलत कार्यों को वो टोक देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या क्या उसके दिमाग में प्रश्न उठते हैं और किस तरह से उन प्रश्नों का फिर हल निकलता है, पढ़ते हैं। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, फिर उसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले आओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार बहा बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर भी सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची क्या कह रही है कि जो सूर्य होता है, सूर्य अपनी मर्जी से क्या होता है, निकलता है और प्रकाश फैलाता है, हमें उजाला देता है, धूप देता है। तो कोई सूर्य से क्यों नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, भाई यहाँ पर धूप मत फैलाओ, वहाँ पर धूप फैलाओ, यहाँ छाया रहने दो। सूर्य से तो कोई कुछ नहीं कहता। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी ले जाओ, और चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी जो चांदनी है ना इसको उठाकर लेके चल जाओ, यहाँ चांदनी मत फैलाओ। सूर्य से भी कोई उसके प्रकाश के बारे में नहीं कहता और चांद से भी कोई उसके चांदनी के बारे में नहीं कहता कि यहाँ चांदनी मत फैलाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, और जो हवा है अपनी मर्जी से क्या होती है, चलती है। तो उसको क्यों नहीं मना करते हो? क्योंकि वो हवा आती है तो क्या होता है, कई बार हमारे घर के अंदर धूल मिट्टी लेकर आती है ना, तो गंदगी भी हो जाती है। कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारे कुछ सामान पड़े हुए होते हैं वो भी गिर जाते हैं, तो वो नुकसान कर देती है, गंदगी कर देती है। उसके बावजूद भी हवा को कोई मना नहीं करता कि भाई अंदर मत आओ। ऐसा क्यों? बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, और बादल से जो पानी निकलता है, पानी बारिश के रूप में जब पानी आता है तो उसको क्यों नहीं मना करते हो कि भाई आज से बादल मत बरसो, यहाँ पे पानी मत बरसाओ, यहाँ पे जलधारा मत बरसाओ। बादलों से भी तो कहो, बादलों को भी तो मना करो, लेकिन बादलों को तो कोई मना नहीं करता कि यहाँ पर पानी मत बरसाओ, अर्थात यहाँ पे बारिश मत करो। अब फिर वो लड़की को गुस्सा आता है कि मेरे साथ में या मेरे को ही ऐसा क्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ। कि जो भैया है ना वो हमेशा मेरे को क्या कहते हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं आओगे, बाहर यहाँ से क्या कर दो, बाहर चल जाओ। आपके भैया भी आपको ऐसे बोलते होंगे, डांटते होंगे, कभी आप उनके सामानों को छेड़ते होंगे, उनके रूम में जाके उनके सामानों को जब इधर उधर कर देते होंगे तो उनको भी क्रोध आता होगा, उनको भी गुस्सा आता होगा ना, और वो भी बोलते होंगे कि क्या कर रहा तुमने, मेरे सामान को छेड़ा, चलो यहाँ से भाग जाओ। तो ऐसे ही वो बच्ची बोल रही है कि जो भैया है वह भैया क्या करते हैं कि मेरे खुद के रूम में जब मैं जाती हूँ, उसके रूम में जाती हूँ तो वो क्या करते हैं, यहाँ से
भाग जाओ, वह ये बोलते हैं। अम्मा करती घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और जो अम्मा यानी कि जो मेरी मम्मा है, मम्मा भी क्या बोलती है कि जगह जगह क्या मत करो, खिलौनों को मत फैलाओ, एक जगह खिलौने संभाल के रखो, उठा जब खेलना हो उन खिलौनों से खेलो और वापस उन खिलौनों को यथास्थान पर रखो। मम्मा भी मेरे को डांटती रहती है जब मैं गंदगी कर देती हूँ, खिलौने इधर उधर फैला देती हूँ, तो अम्मा मेरे को क्यों डांटती हैं। उसके बाद में पापा के लिए कह रही है कि पापा भी क्या कहते हैं कि खबरदार जो अंदर आए, कि बाहर खेलना है तो कहाँ जाके खेलो, बाहर जाके खेलो, अगर अंदर आके तुम खेलोगे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें डांट दूंगा। हम पर ही सबका बस चलता, जब चाहे जो डांट पता है कि सबका क्या है, मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो सबका बस क्या है, मेरे ऊपर ही चलता है, और जो देखता है वो मेरे को क्या करता रहता है, डांटता रहता है। तो एक छोटी सी जो बच्ची है उसकी ये व्यथा है, उसकी ये बात है कि वो बोल रही है कि जो सूर्य के प्रकाश जब फैलता है उसको कोई नहीं रोकना, चंद्रमा जब चांदनी फैलाता है उसको कोई नहीं रोकना, जो हवा है वह तेज़ गति से आती है, तेज़ चलती है, गंदगी फैला के चल जाती है, उसको भी कोई नहीं रोकना, बादलों को भी कोई नहीं रोकता कि बारिश ना करे। लेकिन मेरे को जो है भैया भी टोकते हैं, मेरी मम्मा भी टोकती है, मेरे पापा भी टोकते हैं कि ऐसा ना करें। तो अच्छी कविता थी बेटा ये। तो इस कविता के माध्यम से हमें क्या बात समझ में आ रही है, हमें समझ में क्या आ रहा है कि हमें जो हमारे बड़े होते हैं, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, वह हमें क्या करते हैं, सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं कि जो हम कर रहे हैं या जो हम गलत कार्य कर रहे हैं उन गलत कार्यों को सही करने की हमको प्रेरणा देते हैं, और अपनी बात कहने की जो गुण हैं उनसे भी हमें परिचित करवाते हैं। तो बेटा छोटी सी कविता थी, कविता कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी आपको क्या करना है, इस लेसन की जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ कंप्लीट कर लेने हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।